हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन और यूट्यूब चैनल डिजिटल लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू फाइंड प्रॉफिटेबल नीश इन योर कैटेगरी। आप किस तरह से एक प्रॉफिटेबल नीश चूज करोगे, उसके बाद में आप विद इन 3 मंथ्स के अंदर अपनी जो कैटेगरी होगी, जो भी आपकी नीश है, उसके अंदर सक्सेसफुल हो पाओगे। उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, तब पास लगे बेल आइकन को भी क्लिक करिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, तो हम चलो वीडियो शुरू करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, मैं अपनी जो एडसेंस की अर्निंग प्रूफ थी मैं आपको दिखाया था, वो मेरे हिंदी ब्लॉग से वो अर्निंग वहाँ पर हो रही थी। उस तरह से आप भी अपना हिंदी ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। जो मैं कैटेगरी बता रहा हूँ आपको, किस तरह से प्रॉफिटेबल जो नीश है वो चूज करनी है और उसको किस तरह से उसकी वॉल्यूम चेक करनी है, वो सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आपको इसके बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके और आप भी अपने लिए में हम देखने वाले हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आपको इसके बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके और आप भी अपने लिए एक काफ़ी अच्छी ब्लॉगिंग कैरियर को बिल्ड कर सके। ओके, तो मैं जो प्रॉफिटेबल नीश कैटेगरी का बताने वाला हूँ वो अमेजन के ऊपर बताने वाला हूँ। आप अमेजन के प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं बताने वाला हूँ कि कौन से प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी को हम चूज करिए और उसको हम अपनी ब्लॉगिंग के ऊपर इम्प्लीमेंट करें। तो अगर आप जनरली आप देखोगे तो आप अलग से कोई कैटेगरी भी चूज कर सकते हो, लेकिन आप जब आप अमेजन की आप कैटेगरी चूज करोगे तो उसमें क्या होता है कि आपको एक तो एफिलिएट इनकम की आपकी हो जाएगी, साथ में आपको एडसेंस की इनकम भी होने लग जाएगी। तो दो तरफ से आपको फायदा होगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी एडसेंस की अर्निंग भी नहीं होगी ना, तो आपकी एफिलिएट जो इनकम है वो आप वहाँ से चालू तो रहेगी ना। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको अमेजन एफिलिएट के ऊपर फोकस करना है और अमेजन एफिलिएट के प्रोडक्ट्स को भी आपको वहाँ पर इसमें रिव्यू डालना है। आपके प्रोडक्ट को वगैरह को उसको वहाँ पर रिव्यू वगैरह जो भी पोस्ट वगैरह है उसके लिए आपको राइट करनी है। ओके, प्रॉफिट नीश चूज करने के लिए हम चलते हैं अमेजन के ऊपर एंड में अभी सेलर्स के अंदर यहाँ पर आपको टॉप रेटेड एंड टॉप सेलिंग जो सेलर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं और जो आपकी काफ़ी अच्छी रेटेड यहाँ पर रेटिंग जो होती है और जो प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी रेटेड होते हैं उन प्रोडक्ट को यहाँ पर लिस्ट किया जाता है। बेस्ट सेलर जो होते हैं उनको ही यहाँ पर लिस्ट किया जाता है। तो आप यहाँ पर सिंपली कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं। कैटेगरी चूज करने में दो तरह के इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो ऑप्शन ये होता है कि आप अपनी इंटरेस्ट के बेस के ऊपर इस कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके अंदर आपको 2-3 कैटेगरीज को चूज कर लेना है। सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आपको अगर आपको इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में नहीं है कि आप ये बोलते हो कि मुझे मैं तो किसी भी चीज़ में भी मैं अपनी जो किसी में भी लिख सकता हूँ, तो सिंपली आप उस चीज़ को भी आप फाइंड कर सकते हैं, उसको आप लिख सकते हैं। लेकिन अमेजन के ऊपर प्रोडक्ट को कैटेगरीज को चूज करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान देना होता है कि आपको जो इसमें जो एफिलिएट की जो इनकम होती है, जो एफिलिएट इनकम जो कमीशन स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर ध्यान देना होता है। तो कमीशन स्ट्रक्चर के ऊपर सोचिए हम ध्यान दे लेते हैं। जो इसका जो कमीशन स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं, जो अमेजन एफिलिएट है वो आपको पे करता है। इंडियन कैटेगरी के अंदर आपको इतना जो परसेंटेज जो कमीशन है आपको इंडियन कैटेगरी के अंदर आपको इतना जो परसेंटेज जो कमीशन है आपको अमेजन एफिलिएट यहाँ पर पे करता है। जैसे किचन अप्लायंस हो गया, किचन हाउसवे हो गया, तो उनके अंदर आपको 9% का कमीशन आपको देता है। एंड फर्नीचर आउटडोर्स हो गया, उसके अंदर आपको देता है 9% का कमीशन देता है। ग्रोसरी के अंदर देता है 8% कमीशन। यानी कि होम ऑटोमेटिक, यानी कि आपको इन कमीशन स्ट्रक्चर को देख लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी कैटेगरी चूज कर लेनी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ओनली 5% ऊपर के कमीशन स्ट्रक्चर वाले जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको ही चूज करना है। क्योंकि अगर आप उस प्रोडक्ट की कुछ मतलब कि लोअर कॉस्ट वगैरह थोड़ा कम होगी, आप उस 5% में उसको नहीं ले रहे हो, तो आपको वहाँ से एफिलिएट इनकम ही मतलब कि ना के बराबर होगी, कोई उसमें कोई प्रॉफिट आपको नहीं होगा। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको यानी कि अच्छी जो कमीशन स्ट्रक्चर है उसको प्रोडक्ट को चूज करना है। अब ऐसे मान लो कि आपका जो इंटरेस्ट है वो हो रहा है कि मेरा होम में इंटरेस्ट है, तो सिंपली आप होम का जो आप देखोगे यहाँ से तो 6% आपको कमीशन मिल रहा है, काफ़ी अच्छा कमीशन आपको मिल रहा है। एंड इसके अंदर आज जाके आप सिंपली इस कैटेगरी को चूज कर सकते हैं, होम कैटेगरी चूज कर सकते हैं। इसके अंदर जो नीश है, इसके अंदर और जो मोर कैटेगरीज है, इसके अंदर जो सब कैटेगरीज है उसको चूज करके उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। एंड आने वाली वीडियोज के अंदर मैं आपको पूरा सेटअप बताऊंगा किस तरह से आपको एक अच्छा डोमेन चूज करना है, किस तरह से आपको एक अच्छी होस्टिंग चूज करनी है, किस तरह से हम कीवर्ड फाइंड करें, कौन से कीवर्ड के ऊपर हम काम करें, किस तरह से हम कीवर्ड्स को फाइंड करना है, कौन सी एसईओ टूल का यूज करना है। बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ इस सीरीज के अंदर। तो आप इस सीरीज को फॉलो करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, तो मैंने आपको 2 चीज़ बताई थी कि अगर आपको इंटरेस्ट है किसी चीज़ के अंदर है तो आप इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसके काम कीजिए। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इंटरेस्ट है तो उसके ऊपर डेफिनेटली आप काम कीजिए। ओके, अगर आप किसी होम में, किचन में, किसी अन्य चीज़ में इंटरेस्ट है तो सिंपली उसके ऊपर आप वर्क कीजिए। ओके, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि हमारे को इंटरेस्ट है, हम चलते हैं यहाँ से किचन में कि हमारा किचन अप्लायंस है उसके अंदर इंटरेस्ट है, तो हम चलेंगे यहाँ पर इसके 9%
मिल रही है। और ये कमीशन स्ट्रक्चर है जो कि ये यानी कि फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी चेंज होता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा ये होता रहता है। ओके, तो इसके अंदर हम चलते हैं होम। इसके अंदर हम बात की थी किचन का, हम सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे होम एंड किचन की, हमें आना है बेस्ट सेलर के ऊपर, इसके बाद में आना है हमें होम एंड किचन के ऊपर। एंड यहाँ पर हम चलेंगे तो यहाँ पर आपको किचन की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, किचन एंड डाइनिंग हो गया, एंड यहाँ पर आप देखोगे स्मॉल किचन, इसमें इस किचन टूल्स हो गया, किचन स्टोरेज एंड क्या हो गया इसके अंदर कंटेनर्स हो गया एंड लार्ज अप्लायंस में होम का हो गया, किचन टूल्स हो गया मैंने बता दिया अभी, और इसके अंदर स्मॉल किचन अप्लायंस हो गया। तो आप इसमें किचन की जो भी अप्लायंसेस होगी, जो भी कैटेगरी है उसको चूज कर लेना है। उसके बाद ही आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारी इसमें सब कैटेगरी यानी कि ये नीसेज है, बहुत सारे छोटे छोटे नीस यहाँ पर आपको मिल रही है, देखने को आपको मिल रही है। तो उनके ऊपर पर्टिकुलर आपको एक सिंपल एक नीस बेस ब्लॉग बनाना है। ये नहीं कि आपने पहले बहुत सारी कैटेगरी यानी कि मल्टीपल कैटेगरीज का आपको ब्लॉग कभी भी क्रिएट नहीं कर सारी कैटेगरी यानी कि मल्टीपल कैटेगरीज का आपको ब्लॉग कभी भी क्रिएट नहीं करना है। अगर आप बिगनर हो, अगर आप पहले से अगर आप आज ही ब्लॉगिंग सीखे और आज ही स्टार्ट करना चाह रहे हो ना, तो आपको है ना कभी भी मल्टी नीस के ऊपर ध्यान देना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके आप ध्यान दोगे तो आप किसी भी नीस के ऊपर सही तरह से वर्क नहीं कर पाओगे। यस, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। शुरू के अंदर मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिला था, तो उसके बाद ही मैंने मल्टीपल नीस के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया था, तो मुझे कुछ भी वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं मिली थी, क्योंकि मैं वहाँ पर हर कैटेगरी के अंदर मैं अपना जो टाइम था वो दे नहीं पाता था। उसके बाद ही मैं मतलब कि कोई भी कैटेगरी में कोई भी रैंक वगैरह मुझे कुछ भी समझ नहीं थी कि किस तरह से उसमें स्टार्ट करूँ, कैसी पोस्ट लिखूँ, क्या क्या चीज़ें करूँ, मैं कुछ भी मतलब कि कुछ भी नहीं पता था। लेकिन इसके बाद ही मैं कुछ सीखने के बाद ही मुझे कुछ इम्प्लीमेंट रिजल्ट मिले, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, फ्री के अंदर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं इसका कोर्स अगर आप शेयर करूँ तो मैं अभी इस कोर्स के अभी 5000 तक इसको मैं चार्ज कर सकता हूँ, 5000 तक इस कोर्स का मैं चार्ज कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, क्योंकि जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है ना, वो प्रॉब्लम आप फेस ना करूँ, क्योंकि सभी के पास फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो इस कारण से मैं अपनी तरह देखता हूँ कि मैं भी अपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो उसके बाद में मैंने बहुत सारे कोर्सेज लिए, कहीं से अरेंज कर पैसे अरेंज किए। उसके बाद मैं अपनी चीज़ ब्लॉगिंग के जर्नल को स्टार्ट कर पाया। आप भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मैं फ्री के अंदर आपको चीज़ सिखा रहा हूँ, आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखें। ऐसा नहीं कि मैं आपको जो चीज़ फ्री मिल रही है ना, उसको ऐसा नहीं कि यार ये तो फालतू है, ये चीज़ सही नहीं है, फ्री में मिल रही है, कोई वैल्यू नहीं करोगे, कोई वैल्यू नहीं करोगे। इसका वैल्यू जरूर करना। अगर आप इसके विरुद्ध अगर आप पैसे देकर कोई चीज़ बाई करते हो ना, तो उसकी आप वैल्यू करते हो। लेकिन फ्री की चीज़ में वैल्यू ज़्यादा होती है, आप ये भी ध्यान रखना, फ्री की चीज़ में ज़्यादा वैल्यू होती है। उसको आप ध्यान रखिए, इसको फॉलो कीजिए। जो भी मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ उसको आप फॉलो कीजिए। ओके तो इसके अंदर आप सिंपली देख सकते हो, स्मॉल किचन अप्लायंस के अंदर आप देख सकते हो बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ पर नीचे वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डी फेट फ्लायर्स हो गया। तो इसके अंदर आपको जो भी नीस है और जो भी आप ये देख सकते हो यहाँ से। एंड आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आप जो भी प्रोडक्ट चूज कर रहे हो ना, उस प्रोडक्ट के में कम से कम 1000 से ज़्यादा क्या होना चाहिए, उसके रेटिंग होनी चाहिए। एंड 4+ उसकी रेटिंग होनी चाहिए। एंड 1000 से ज़्यादा उसकी मतलब कि कस्टमर ने उसको रेटिंग दिया हो। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सिंपली यानी कि 4 कुछ ज़्यादा, यहाँ पर देखोगे 4.4 इसकी यहाँ पर रेटिंग है, यानी कि 4+ की इसकी रेटिंग होनी चाहिए। एंड 1000 से ज़्यादा लोगों ने उसको रेट किया हो, तो वो प्रोडक्ट आपको चूज़ करना है। ओके एंड यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर प्रोडक्ट वगैरह आप चूज़ कर सकते हैं, इन चीज़ों को देख सकते हैं। एंड आप यहाँ पर देखोगे काफ़ी अच्छे यहाँ प्रोडक्ट वगैरह है। इसकी जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पर 6000 7000 यानी कि अच्छी खासी प्राइसिंग है। एंड आपको 1000 से ऊपर के प्रोडक्ट को आपको चूज़ करना है। कैसे नहीं कि आप 200-300 प्रोडक्ट के आप चूज़ करोगे, तो अगर आप एफिलिएट इनकम करना चाह रहे हो तो वहाँ से वो काफ़ी मतलब कि छोटी हो जाएगी, मतलब कि वहाँ से इनकम ही नहीं होगी आपको। तो ओके, तो आपको 1000 रुपये से प्लस की जो प्रोडक्ट है उसको चूज़ करना है। और उसकी 4+ से ज़्यादा लोगों ने रेट किया है, उसको आपको चूज करना है। ओके, तो आप टॉप 5, टॉप 3, टॉप 5 यानी कि इन प्रोडक्ट के एक रिव्यू कैटेगरी का रूप में एक रिव्यू का बेस में आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी ज़्यादा हॉट न्यूज़ होती है। एंड अगर आप रिव्यू का अगर आप एक ब्लॉग स्टार्ट करते हो ना, तो आपकी काफ़ी अच्छी एफिलिएट इनकम, काफ़ी शानदार एफिलिएट इनकम होती है। ओके, और कोई भी अगर बायर कोई गूगल पे सर्च करता है तो वो रिव्यू सर्च करता है। रिव्यू का एक हॉट कीवर्ड है, अगर एक बायर इंटेंट वाला कीवर्ड है, क्योंकि जो भी कोई भी यूजर अगर प्रोडक्ट को बाई करना चाहता है ना, सबसे पहले तो उसका रिव्यू देखता है, उस प्रोडक्ट के बारे में उसको पता होता है, उसका रिव्यू देखता है। उसके बाद में आपकी एफिलिएट लिंक से वो वहाँ से डायरेक्टली वहाँ से बाई कर सकते हैं। और अमेजन एफिलिएट की खास बात ये भी है कि अगर आपने कोई आपके लिंक के थ्रू अमेजन के ऊपर आ गया, ओके, उसके बाद में उस यूजर ने क्या किया, वहाँ से प्रोडक्ट बाई नहीं किया, उसके बाद में 90 डेज तक अगर वो प्रोडक्ट उसके अमेजन के ऊपर जाके कोई अन्य प्रोडक्ट बाई कर लेता है, आपके लिंक से इस प्रोडक्ट की मैंने इस लिंक से अपने अमेजन के ऊपर आ गया, उसके बाद में
प्रोडक्ट बाई कर लेता है। आपके लिंक से इस प्रोडक्ट की मैंने इस लिंक से अपने अमेजन के ऊपर आ गया, उसके बाद में कोई भी प्रोडक्ट अगर बाई करता हूँ अमेजन से तो उसकी कमीशन मुझे मिलेगी। और साथ में उस प्रोडक्ट के यानी कि उसे जो उसने यानी कि आपके लिंक पे क्लिक कर दिया, उसके बाद में वो आपके उस प्रोडक्ट यानी कि अमेजन से उसने कोई प्रोडक्ट बाई नहीं किया है और उसके बाद में वो 10 दिन के बाद में वो प्रोडक्ट को किसी प्रोडक्ट को बाई करता है तो उसका कमीशन आपको मिल जाता है। यानी कि 90 डेज की कुकीज यहाँ पर सेव रहती है। अगर वो अपनी जो ब्राउजर उसको जो कैचे होता है उसको क्लियर ना करे तो 90 डेज की कुकीज वहाँ पर सेव रहती है। तो वो 90 डेज के अंदर जो भी प्रोडक्ट बाई करता है तो आपकी ही सेल में अंदर काउंट होता है। ओके, इसके साथ में अगर यूजर है ना एड टू कार्ट कर लेता है तो वो क्या होगा कि आपके जो उसमें सेव हो जाएगा और आपके वहाँ पर उसकी कुकीज में सेव हो जाता है और वो प्रोडक्ट को जब भी वो बाई करता है तो आपकी भी वहाँ पर एफिलिएट इनकम वो क्या होती है, आपकी जो एफिलिएट आईडी है उसको वहाँ से ट्रिगर मिलता है और आपकी एफिलिएट आईडी से वही क्या कमीशन वहाँ पर मिलता है। ओके, सो ये था। तो आप सिंपली क्या करोगे, आपने एक छोटी सी नीच होगी, एक नीच है डी फेट फ्लैट्स। उसके बाद में क्या करना है, आपके पास एक एसईओ टूल होना मस्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसईओ टूल होना। कि अगर आपके पास एक एसईओ टूल नहीं है ना तो आप अपने ब्लॉग को स्टार्ट नहीं कर पाओगे। ये बता रहा हूँ आपको, एक आपके पास में एक अच्छा एसईओ टूल होना आपके पास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अभी पर्सनली यूज करता हूँ आरिफ टूल का यूज़ करता हूँ, जो भी काफ़ी सस्ता है। वैसे तो अगर आप ऑफिशियली आरिफ टूल लेने जाओगे तो वो कम से कम आपको पर मंथ के 7,000 से 8,000 चार्ज करेगा, लेकिन मैं आपको 300 रुपये, मात्र 300 रुपये में आपको मैं आरिफ टूल के बारे में बता देता हूँ कि वहाँ से आप सिंपली आरिफ टूल को 300 रुपये में यानी कि 300 रुपीज़ के अंदर मंथ के अंदर आप इसको बाई कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी फीचर यानी कि हर चीज़ को उसको एक्सेस कर सकते हैं। पूरे टोटल जितने भी इसके आरिफ टूल के जो फीचर्स होते हैं उन सभी को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर सिंपली मैंने बता दिया, आपको सिंपली जाना है बेस्ट सेलर्स के अंदर। उसके बाद जो भी नीच है, जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको कैटेगरी चूज कर लेनी है। कैटेगरी के डीप में घुसना है, डीप में जाना है उसके अंदर। एंड उसको बाद में जैसे मैंने बताया कि हमें आया होम एंड किचन के अंदर, एंड किचन में आने के बाद में स्मॉल किचन अप्लायंस के अंदर आया। उसके बाद में आने के बाद में बहुत सारी कैटेगरी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। देखिए आप देखोगे यहाँ से आपको बहुत सारी नीचे जो अगर आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है एंड लिस्ट यहाँ पर देखने को मिली है। आपको सिंपली कोई भी आपको जो भी कैटेगरीज है, जो भी आपको जो नीच है, छोटी नीच है, उसको आप चूज कर लेना है। उसके बाद में चूज करने के बाद में आप यहाँ पर देखोगे आपकी ये छोटी जी पूरी टोटल इसी नीच यानी कि फूड जो प्रोसेसर्स है, मिनी फूड प्रोसेसर है, वो सिंपली उसी की जो नीच है, जो उसी की जो कैटेगरी है या उसी की जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। एंड सिंपली उसके बाद में क्या करना है, आपके पास में एक ऐसे टूल होना आवश्यक है। ऐसे टूल की मदद से आप क्या आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हमने जो नीच चूज की है ना उसके ऊपर कितना ट्रैफिक आ रहा है। अगर हम उसके ब्लॉग स्टार्ट पे करें तो उसमें कितना ट्रैफिक, हमारे पोटेंशियल ट्रैफिक कितना आना चाहिए, जिससे हमारी ग्रोथ भी होगी या नहीं होगी, हमारे ब्लॉग पे ट्रैफिक आएगा भी नहीं आएगा, कितनी इसकी वॉल्यूम है, कितना इसके कंपटीशन वगैरह कीवर्ड कितने हैं, वो सभी चीज़ें कंपटीशन वगैरह कीवर्ड कितने हैं, वो सभी चीज़ें हम देखेंगे। ओके, तो इसके बाद में क्या करना है, आप जो भी आपने नीच चूज कर लीजिए, हमने चूज की थी डी फेट फ्लैश चूज की थी। ओके, मैं इसको यहाँ से बुक मार्क कर लेता हूँ एंड उसके बाद में यहाँ से हम चूज करेंगे डी फेट फ्लैश। हमने यहाँ पर चूज कर लिया, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि आपको आरिफ टूल का एक्सेस मैं आपको मैं दे दूंगा फ्री के अंदर नहीं, आपको 300 रुपये आपको मतलब कि पेड चार्ज करने होंगे, देने होंगे। एंड उसके बाद में सिंपली आप वीडियो डिस्क्रिप्शन का लिंक दे रखे है एंड एसईओ टूल अड्डा का, वहाँ से आपको जो भी एसईओ टूल वगैरह होती है, बहुत सारी एसईओ टूल वगैरह होती है, उनको आप मतलब कि काफ़ी सस्ते प्राइस के अंदर आप इसमें क्या कर सकते हो, बाई कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आरिफ टूल को आप देखोगे 299 मंथ के अंदर आपको मिलता है, एडवांस प्रोडक्ट है यहाँ से। एंड अगर आप SEMrush का भी यूज़ करते हो तो आप 249 के अंदर मंथ में आपको यहाँ पर मिलता है। इनकी बहुत सारी इसके एसईओ टूल वगैरह है, बहुत सारी। अगर आप कैनवा का यूज़ करते हो तो कैनवा भी आपको 199 मंथ के अंदर आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो बहुत सारे इसमें ऐसे प्रोडक्ट यानी कि काफ़ी अच्छे डिजिटल प्रोडक्ट्स है, इनको आप यूज़ कर सकते हो एंड इनकी यूज़ कर सकते हो। अगर आप ऑफिशियली इनको लेना चाहते हो ना तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। साथ यही आरिफ टूल का अगर आप ऑफिशियल लेते हो ना तो $97 पर मंथ की मतलब कि इसका आपको देना पड़ता है। मतलब कि काफ़ी मतलब कि $97 के लगभग है, इनके 7-8 हज़ार पर मंथ का आपको इसमें देना होता है। तो इसके बदले आप 300 रुपये से खर्च करो ना, सभी जिसके जो फीचर्स है सभी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो अगर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके ऊपर आके आप इसको फ्री में साइन अप कर सकते हो। उसके बाद में आप आरिफ टूल के अंदर इसको आप विजिट करके यहाँ पर विजिट का सिर्फ क्लिक करके, अभी यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिखा रहा है क्लिक कर तो एक्सेस, यानी कि मैंने इसको पेड प्लान मैंने ले रखा है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि आप इसके पहले पैसे दीजिए, उसके बाद इसको एक्सेस कर पाओगे। तो सिंपली आप UPI से, पेटीएम से, किसी से पेमेंट कर सकते हैं एंड अपने आरिफ टूल को ऐसे एक्सेस कर सकते हैं।
तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक्सेस कर रखा है एंड यहाँ पर सिंपली आपको सेट एक्सप्लोर के मिल जाएगा, कीवर्ड एक्सप्लोर मिल जाएगा, कंटेंट एक्सप्लोर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जाना है कीवर्ड एक्सप्लोरर के ऊपर एंड यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जो हमने जो भी कैटेगरी चूज की थी, जो भी नीच हमने चूज की थी, उसको हमें यहाँ से क्या कर लेना है, चूज कर लेना है। एंड इसके ऊपर आप हिंदी ब्लॉग बनाना चाहते हो तो काफ़ी अच्छा है। अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी के अंदर आप काफ़ी कंफर्ट हो तो हिंदी के अंदर बना सकते हैं। अगर आप इसके विपरीत आप चाहते हो कि मैं इंग्लिश में बनाऊँ तो इंग्लिश मुझे आती है, इंग्लिश बनाऊँ इंग्लिश, तो आप इंग्लिश के अंदर भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो और इंग्लिश के अंदर भी इस ब्लॉग को आप स्टार्ट कर सकते हो उसके अंदर। और आप किसी कंट्री की भी टारगेट कर सकते हो। अगर इंग्लिश ब्लॉग स्टार्ट करें तो आप .com डोमेन लेना होता है, अगर इंडिया के अंदर टारगेट करते हो तो आपको .in डोमेन लेना होता है। तो हम बात में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इंडिया की इसके सर्चेस वगैरह देख लेते हैं हम यहाँ से। तो यहाँ पे हमने अपनी जो नीच थी उसको हमने यहाँ पे डाला एंड जिसका जो अभी जो फ्लैट्स है एस लग रहा है इसके आगे, इसको रिमूव करते हैं यहाँ से। उसके बाद हम देखते हैं इसकी जो सर्च वॉल्यूम देखते हैं ना, यानी कि इसकी सर्च वॉल्यूम में आप देखोगे तो इसकी वॉल्यूम 800 है। ओनली इंडिया के अंदर इसकी जो वॉल्यूम है 800 है एंड जिसका ट्रैफिक पोटेंशियल है पर मंथ का आप यहाँ देखोगे वो इनकी 1,500 के लगभग इसका ट्रैफिक पोटेंशियल है। एंड अगर आप इसमें यूनाइटेड किंगडम के अंदर जाते हो ना एंड यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जाते हो तो काफ़ी अच्छा, मतलब कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर आप इसमें देखोगे तो 34,000 का यहाँ पर आपको ट्रैफिक मिल सकता है। और इसकी कीवर्ड डिफॉल्ट कितनी है, ओनली 4। इसका हम यहाँ से क्लिक करते हैं यूनाइटेड किंगडम। आप देखो कि 9, मतलब कि काफ़ी इजी है। आप इसको अगर आप इसके ऊपर वर्क करते हो ना तो काफ़ी इजी है एंड आप इसको काफ़ी अच्छी है, यानी कि विदिन 3 मंथ के अंदर अगर मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ, मैं आपको जो सीरीज़ बताने वाला हूँ एंड अगर आप उन स्टेप को फॉलो करते हो ना तो विदिन 3 मंथ के अंदर मैं गारंटी देता हूँ, विदिन 3 मंथ के अंदर आप इसके अंदर सक्सेसफुल हो जाओगे एंड आपको अर्निंग भी स्टार्ट होने लग जाएगी। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना उन चीज़ों को फॉलो करके आप आसानी से विदिन 3 मंथ के अंदर अपनी ब्लॉगिंग से काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। आपका एडसेंस भी अप्रूव हो जाएगा, आपकी एफिलिएट इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी, सब चीज़ें आप यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पर देखोगे ट्रैफिक पोटेंशियल इसमें 12,000 का यहाँ पर ट्रैफिक पोटेंशियल आपको बता रहा है एंड 34K की इसकी जो वॉल्यूम है आपको 35,000 के लगभग इसका वॉल्यूम दिखा रहा है। तो इस डेफिनेटली इस कीवर्ड के ऊपर आप काम कर सकते हो एंड इस नीच के ऊपर आप काम कर सकते हो। और आपको ये जो नीच है जो आपको जो भी इसमें जो लैंग्वेज चूज़ करनी है आपको इंग्लिश लैंग्वेज ही चूज़ करनी होगी। हिंदी के अंदर आप चूज़ करोगे तो हिंदी के अंदर आपको, इंडिया के अंदर आप चूज़ करोगे तो इंडिया में 800 का इसमें क्या ट्रैफिक है तो काफ़ी कम है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपटीशन भी, जैसे बहुत सारे अभी कंपटीशन भी तो है ना, तो उसको बीट करना थोड़ा आसान तो होगा। वैसे बहुत कम लोग इस पर काम कर रहे होंगे, आसान भी होगा, लेकिन इसमें आपको ट्रैफिक बहुत कम मिलेगा। ओके, तो अगर आप इंग्लिश ब्लॉग भी स्टार्ट करें तो आपको सिंपली आपको यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि सभी कंट्रीज़ के आपको ट्रैफिक यहाँ पर आ जाएगा। तो ओके, आप यहाँ क्वेश्चन वगैरह देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैफिक, यानी कि आपको जो कीवर्ड, अब जब हम कीवर्ड का एक सीरीज होगी, कीवर्ड का एक वीडियो होगा ना, पूरा टोटली मैं कीवर्ड के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, उसके अंदर आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि कीवर्ड जब हम किस तरह से एक प्रॉफिटेबल कीवर्ड किस तरह से चूज करते हैं एंड किस तरह से हॉट कीवर्ड चूज करते हैं, जो भी हम जिसके कारण जो भी यूजर हमारी वेबसाइट के ऊपर आए ना तो वो वहाँ से बाई करके बिना हमारी वेबसाइट से ना निकले। ओके, और यहाँ पर देख सकते हो डिफेक्ट प्लेयर्स एंड यहाँ पर भी डिफेक्ट प्लेयर्स, यानी कि जो इसकी जो भी है यहाँ पर बैकलिंक्स वगैरह देख सकते हो, काफ़ी यानी कि बहुत कम बैकलिंक्स है, यानी बहुत कम बैकलिंक्स के जो भी क्या इसकी जो वेबसाइट्स यहाँ पर रैंक कर रही है, तो आप यहाँ पर रैंक कर सकते हैं, आसानी से इसमें रैंक कर सकते हैं, डेफिनेटली इसमें रैंक कर सकते हैं अगर आप इस न्यूज़ के ऊपर काम करते हो तो। एंड मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इसी न्यूज़ को आपको पहले नहीं पकड़ लेना है कि हाँ मैंने अभी न्यूज़ आपको बता दी है, इसी न्यूज़ के ऊपर सभी लग गए, नहीं, आपको ये चीज़ नहीं करनी है। अगर आप इसमें ये चीज़ को कॉपी करोगे तो आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो आपको अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क करना है। और मैंने बताया कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको सब चाहते हैं कि मैं सभी चीज़ें में कर सकता हूँ, किसी में कर सकता हूँ, तो आपको एक छोटी नीश को चूज़ करना है। उसके बाद में आपको उस नीश को चूज़ करने के बाद में आपको जाना है, मैंने बताया कि एचटूल में जाना है, एचटूल अड्डा में जाना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसको आप बाई कर सकते हैं एंड 300 के अंदर आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं हर एक टूल को। ओके, उसके बाद में जो भी देखना है उसकी जो बैकलिंक्स वगैरह स्ट्रेटेजी वो देखनी है, उसके बाद में आप उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। विंडो लाइटिंग है, इसको हम देखते हैं यहाँ से एंड होम का ये प्रोडक्ट है और इसको हम यहाँ से देखते हैं ट्रैफिक यहाँ से। तो यूनाइटेड किंगडम में काफ़ी कम ट्रैफिक है, यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रैफिक काफ़ी अच्छा ट्रैफिक यहाँ पर बता रहा है एंड काफ़ी अच्छा ट्रैफिक 700 एंड 800 भी काफ़ी अच्छा ट्रैफिक होता है अगर आप चूज करते हो तो। इंडिया में अगर आपका जो 600 का पर मंथ का ट्रैफिक है ना तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी में आपको वहाँ पर सेल भी हो सकती है अमेजन एफिलिएट की। लेकिन एडसेंस की सेल की बात करोगे तो आपकी एडसेंस की जो सेल है वो बहुत कम होगी, क्योंकि इसके ऊपर ट्रैफिक ही नहीं है। लेकिन
1000 का ट्रैफिक भी पर मंथ का, अगर 1000 ट्रैफिक आपके किसके ब्लॉग के ऊपर आ रहा है ना, एफिलिएट ब्लॉग के ऊपर आ रहा है ना, तो वो भी काफ़ी आपकी काफ़ी है, यानी कि 30 से 40 हज़ार पर मंथ के आप उसमें अर्निंग कर सकते हो। ओके, लेकिन वो पोस्ट क्या होनी चाहिए, टॉप पे रैंक करनी चाहिए। वो कैसे रैंक करेगी वो हम देखेंगे अगले वीडियोज़ के अंदर। लेकिन वो पोस्ट क्या होनी चाहिए, टॉप पे रैंक करनी चाहिए। वो कैसे रैंक करेगी वो हम देखेंगे अगले वीडियोज़ के अंदर। ओके, तो इस वीडियो में हमने देख लिया कि हम किस तरह से प्रॉफिटेबल नीश को चूज कर सकते हैं अमेजन के ऊपर। अगर आप अमेजन के ऊपर नहीं करना चाहते, आप कोई जनरली नीश चूज करना चाहते, जैसे इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ हो गया, कोई भी नीश चूज करना चाहते हो ना, तो सिंपली आप उसके ऊपर भी वर्क कर सकते हैं। लेकिन मैंने अमेजन को इसलिए बताया आपको कि अगर आप अमेजन यानी कि सभी नीचे सभी कैटेगरी यानी कि वर्ल्ड की बहुत जो पॉपुलर जो कैटेगरीज है वो अमेजन के ऊपर लिस्टेड है। अगर आप अमेजन के प्रोडक्ट को भी अगर आप रिव्यू करोगे तो आपको बेनिफिट्स तो होगा ना, यानी आपको एफिलिएट इनकम भी होगी एंड साथ में आपको एडसेंस इनकम भी होगी। दो इनकम आपको साथ में होगी। अगर आप इसकी जरूरत अमेजन से हटके कोई दूसरा यानी कि कोई भी नीश चूज करते हो एंड उसके ऊपर अगर आप वहाँ से आप चाहते हो कि मैं तो ओनली एडसेंस ही इनकम करूँ, तो सिंपली वो भी चीज़ कर सकते हो, लेकिन आपको वहाँ पर डबल जो प्रॉफिट होगा वो नहीं होगा। तो मेरा बताने का मेन जो मोटिव यही था कि आप ओनली अमेजन के ऊपर काम करें, ताकि वहाँ से आपको कैटेगरीज मिल रही है, आपको जो काफ़ी कम भी ट्रैफिक है, आपको जो भी नीश वहाँ बता रहा हूँ वो काफ़ी कम, जो ट्रैफिक भी यहाँ पर काफ़ी कम है, सॉरी वहाँ पर कॉम्पिटिशन भी काफ़ी कम है एंड उसके साथ में आप एडसेंस की इनकम के साथ साथ आप एफिलिएट इनकम भी वहाँ से जनरेट कर पाओगे। तो इस तरह से मेरा बताने का मोटिव यही था। ओके, तो आज हमने बात कर ली है कि हम किस तरह से हाउ टू फाइंड ए प्रॉफिटेबल, यानी कि किस तरह से हम एक प्रॉफिटेबल नीश को चूज करें और किस तरह से हम ब्लॉग को इसको स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी ब्लॉग का सबसे पहला जो मोटिव होना चाहिए कि सबसे पहला जो मोटिव हमारा विजन क्लियर होना चाहिए सबसे पहले कि हमें कौन सी नीश को चूज करना है। ऐसा नहीं कि हम पहले ब्लॉग स्टार्ट कर लिया, उसका सेटअप कर लिया, सब चीज़ कर लिए, उसके बाद हम देखेंगे हम ये नीश चूज़ करेंगे, ये चीज़ या काम करेंगे। नहीं, आपको सबसे पहले चूज़ करना है कि हमने कौन सी नीश को चूज़ करना है, उसके बाद उसको प्रोडक्ट इसके ऊपर वर्क करना है, कितने हमें पोस्ट लिखनी है, कितनी क्या करनी है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे अगली वीडियो के अंदर। यानी कि आपको सबसे पहले एक प्रॉफिटेबल नीश ही चूज़ करनी है, उसके बाद में आपका जो भी बाकी जो वर्क होता है वो बाद में आता है। ओके, सो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं एक कीवर्ड सर्च यानी कीवर्ड्स के बारे में कि हम किस तरह से अच्छे खासे कीवर्ड्स यानी फाइंड कर सकते हैं, कि हॉट कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं, एफिलिएट कीवर्ड हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, एक प्रॉफिटेबल कीवर्ड किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो उस वीडियो हम देखेंगे इन चीज़ों के बारे में एंड आज हमने बात कर ली है एक प्रॉफिटेबल नीश के बारे में। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें एंड शेयर करें हमारे वीडियोज़ को, और अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर करें। एंड अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर फ्रेंड्स अगर इस वीडियो को देखने के बाद में फिर भी आपको कोई डाउट्स वगैरह रहता है तो उसको आप रिप्लाई करके दे सकते हैं एंड इसके बाद में अगर आप फिर भी कोई डाउट्स वगैरह होता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा जो फेसबुक का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। वहाँ से मुझे आप डायरेक्ट मैसेज करके अपनी क्वेरीज का सॉल्यूशन ले सकते हैं। फिर भी कुछ भी इसमें प्रॉब्लम होती है, इस वीडियो के अंदर देखने में कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपको फेस करना होता है तो सिंपली मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप कई बार मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी जो भी क्वेरीज होगी उसको सोल्व करने की। नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।